तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या देखते हैं कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में किसका किसका नियम है? 2 का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का और 13 का। ये सारे के सारे नियम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। कितने नियम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नियम है। 10 नियम पर चर्चा करेंगे। इसमें से आप मोस्टली तो जानते होंगे कि जैसे कि 2 का तो जानते ही होंगे। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जो हमारे लास्ट में है, वो जो लास्ट डिजिट है वो कितना आना चाहिए? वो हमारा 2 आना चाहिए। लास्ट में हमारा 2 आना चाहिए, तो वो संख्या पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा हो 3 5 2, या फिर 2 का गुणज लिखा हो, 2 का गुणज। बस इतना याद रखना कि लास्ट डिजिट है जो 2 का गुणज हो। और इसको और भी कह सकते हैं तो वो अगर सम संख्या हो, सम संख्या, अगर सम संख्या हो या 2 का गुणज भी हो, अर्थात इसमें 0 भी शामिल हो जाता है, इसलिए इसको सम संख्या कहते हैं। लास्ट डिजिट जैसे लिखा हो 3 5 0, तो ये भी आपकी 2 से विभाज्य है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 5 4 भी लिखा हो, 3 5 8 भी लिखा हो, तो भी आपकी ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। पहला नियम आप जानते भी हो। दूसरा नियम 3 से विभाज्यता का नियम। अगर 3 से विभाज्यता का नियम जाने तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो सारे हमारे डिजिट होते हैं, जो सारे डिजिट होते हैं उनका सम करते हैं। क्या करते हैं? सम। और उनका सम अगर 3 का गुणज है तो वो सारी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। जिस प्रकार से लिखा गया हो 3 6 3। और इसका एक ट्रिक होता है, इसका कभी ट्रिक भी बताएंगे। इसका एक ट्रिक होता है जो 3 से आपको सम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? पहले इसका अगर डिजिट सम करें तो 3 6 9 3 12 जो हमारा है वो 3 का गुणज है, इसलिए क्या होगा? ये 3 से विभाज्य होगा। ये 3 से विभाज्य होगा। अब ट्रिक की बात करें, अगर इसी पर ट्रिक लगाएं तो सारे जो हमारे हैं वो 3 से कटने चाहिए। ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, अर्थात ये संख्या 3 से हमारी विभाज्य होगी। अब जैसे कोई बड़ी संख्या दी हो 3 5 5 3 8 9 1 2 6 5, इस प्रकार से दी हो, तो इसका आप डिजिट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो 3 का डिजिट है, जो 3 का गुणज है, उसको काट देते हैं। जैसे 3 ये है, 3 ये हो गया, 3 9 भी कट जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 2 8 8 10 18। ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। अब अगर डिजिट सम करें तो वो भी देख लें। 5 3 8 8 8 16 16 17 17 17 2 19 19 6 25 5 30 9 39 39 हो गया। इसका करेंगे 9 3 12, अर्थात से संख्या 3 से कट जाएगी। आप ट्रिक लगाओ या इसको ऐसे 3 का गुणज बनाकर काट दो तो भी आपकी 3 से कट जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, इसके अंकों का योग करेंगे, ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर एक एग्जाम्पल और ले, जैसे 5 1 2 लिखा हो, अब इसका क्या करेंगे? जिससे 5 1 6 3 से कट जाएगा, बच गया 2। अब ये 3 संख्या नहीं कटेगी। अगर डिजिट सम करें तो क्या होगा? 5 1 6 2 8 8 हमारे 3 से नहीं कटेगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं किस पर? 4 पर। जो 4 का गुणज, 4 का विभाज्यता का नियम है वो क्या है? आपकी जो है 2 की पावर 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2। 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी आपका नंबर दिया हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 2 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा हो 5 2 4 5 2 लिखा हो। अब इसके लास्ट के 4 डिजिट देख के 2 डिजिट देखते हैं, अगर 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अभी तो एक छोटा एग्जाम्पल, अगर बड़ा एग्जाम्पल दिया गया तो कैसे करेंगे? अब ये 4 से डिविजिबल है तो बिल्कुल डिविजिबल है। 4 1 4 4 3 12। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट
2 से विभाज्य तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। जैसे लिखा हो 5 1 2 3 4 9 6 1 2, इस प्रकार से लिखी हो। आप देखते हैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। और जैसे एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिखा हो 4 9 1 6 2, इस प्रकार से लिखा हो। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट 6 और 2 ये 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। और देखते हैं जैसे 1 9 2 1 लिखा हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। और सबसे मेन बात एक और बात है, अगर लास्ट में विषम आ रहा हो तो वो तो आप डायरेक्ट देख कर बता दोगे कि ये 4 से विभाज्य नहीं है। उसके लिए लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, वो सम संख्या होनी चाहिए। ये भी आपका एक मेन पॉइंट है कि अगर लास्ट डिजिट आपका सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब 5 का डिजिट तो आप सिंपल सा है, 5 का डिजिट तो सब जानते हैं कि अगर लास्ट अंक हमारा कितना है, लास्ट जो हमारा डिजिट है वो जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 0 या 5 हो। कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 या 5 है तो संख्या 5 से, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना। अगर 0 या 5 है, 5 0 0 लिखा हो तभी 5 से विभाज्य होगी। 0 1 0 0 0 5 0 1 5 लिखा हो तब ये 5 से डिविजिबल होगी। कुछ भी लिखा हो तो ये भी 5 से डिविजिबल होगी यदि लास्ट अंक आपका 0 या 5 है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं 6 का डिविजिबल का 6 का। अब 6 संख्या उसी से डिविजिबल होगी जो संख्या 2 या 3 से, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है। अगर संख्या 2 से और 3 से विभाज्य तो 6 से विभाज्य होगी। अगर संख्या 2 से विभाज्य 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगी। अब जैसे 4 लिखा हो, 4 2 से तो विभाज्य बट 3 से विभाज्य नहीं है तो 6 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब जैसे 27 लिखा हो तो 3 से विभाज्य है बट 2 से तो विभाज्य है नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। इसके लिए 2 और 3 दोनों चाहिए। जैसे अब आप 2 का भी नियम जान चुके हो, 3 का भी नियम जान चुके हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लिखा हो 6 7 2 3, 6 7 2 3। अब ये जानते हैं कि 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से, अब 3 से तो विभाज्य है क्योंकि 3 का आप डिजिट जानते हो कि अंक 3 के 6 7 2 9 और 6, ये 3 से तो कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी बट 2 से आपकी नहीं कटेगी, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं है। अब 6 से विभाज्य कौन सी होती हैं ज़रा देखते हैं। जैसे लिखा हो 2 8 4, अब ये सम संख्या हो गई 8 2 10 10 4 14 14 और 4 और इसमें लोग तो 6 से कट जाएगी, क्योंकि अब ये संख्या देखो 2 से भी कट रही है, लास्ट डिजिट सम है, 2 से कट जाएगी। अब 3 से चेक करते हैं तो 3 से कितने अंक, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग करें या फिर 3 से गुणनखंड से काट दें, तो इसका 3 का गुणा जो उससे हम लोग काट दें तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। जैसे 8 2 10 10 4 14 14 4 18, 18 आपकी 3 से कट जाएगी, अर्थात ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। कोई आपकी कोई कॉपीराइट नहीं है, आपको एग्जांपल लाइव बताएंगे, जो भी आपका होगा, हम कोई रियल है, सब फेक नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी संख्या कोई संख्या ले लो 2 7 2 6 ले लो, 7 2 6। अब देखते हैं 3 से पहले देखो सम है तो 2 से तो विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल सही। अब देखते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो 3 से क्या करते हैं, इसके अंकों के डिजिट का योग करते हैं या फिर इसके 3 का जो गुणा जो उसको काट देते हैं। जैसे 6 है और 7 2 9, 7 2 9 6 15, 15 आपके करे 3 से कट जाएगी, इसलिए संख्या पूरी आपकी 6 से विभाजित होगी। आशा करता हूँ कि आप 6 तक तो नियम जान चुके होंगे और बाकी बचे 7 8 9 11 12 9 11 13 वो भी जान लेते हैं। बचा 7 का नियम। 7 का नियम हमसे ये कह रहा है कि आपके लास्ट के 3 डिजिट आपके, और या ऐसे रहने दो, ऐसे थोड़ा आप कठिन हो जाएगा, आप सिंपल सी भाषा समझो, बस कोई भी संख्या उनका 3 का आप पेयर बना लो,
3 का आप क्या बना लो, पेयर। 3 संख्याओं का पेयर बना लो, बस सीधी सी बात है। 3 संख्याओं का पेयर बना लो और उस दोनों पेयरों को आपस में माइनस कर दो। अगर वो संख्या 7 से विभाज्य है तो 7 से कट जाएगी, ठीक, पूरी संख्या। इसे लिखा हो 7 3 1 1 7 3, ऐसे लिखा हो। कोई एग्जाम्पल ऐसे अपने मन से लेते हैं, कोई हम काट के खुद देखते हैं। अगर देखो 3 संख्याओं का ये है, अब 3 संख्याओं का ये, अगर आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि अगर संख्याएं ऐसे लिखी हुई 3 2 1 0 1 लिखी हूँ, अब इनका 3 का पेयर बन गया, इनका 3 का नहीं बना, तो उसके आगे 0 लिख लेते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 7 3 1 में से 1 7 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 8 आएगा। इसको 7 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो 7 से नहीं कट रहा है। 7 7 49, 6 55 68 हो गया, नहीं कट रहा है 7 से, तो ये संख्या आपके 7 से नहीं कटेगी। हम कोई रट के नहीं है कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर कट गई तो ठीक, नहीं कटी तो अगला देखेंगे। जैसे इस प्रकार से इसमें है 1 0 1 को 72, क्योंकि 2 2 3 3 का हम लोग क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये आपस में 2 हैं तो इसको 0 कर लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 7 2 9। अब ये 7 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसको छोड़ देंगे। अब जैसे एग्जांपल लें 7 2 0, अगर इसी के स्थान पर 7 2 इतना लिखा होता, 7 2 और 1 0 0, तो इसका भी हम लोग 3 का पेयर बनाते। तो और क्या करते हैं, 100 में से 72 आपको माइनस कर देते, तो आपका कितना आ जाता, ये 8 ये 2, तो ये 7 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या आपके 7 से कट जाएगी, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। आप फ़र्क जान पा रहे होगे कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 3 3 का आपका पेयर बनाना है और उसको आपस में माइनस कर देना है, फिर आपको 7 से भाग करना। अगर 7 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। आपका पूरा का पूरा चेक नहीं करना है। अब देखते हैं 8 9 11 13। 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3। 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, 2 की पावर 3, अर्थात जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखो एक होता है 2, एक होता है 4। 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। क्लियर है? अगर लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, इसका अर्थ होता है 2, इसका अर्थ है लास्ट के 2 डिजिट, इसका अर्थ होता है लास्ट के 3 डिजिट, और इसका होता है लास्ट के 1 डिजिट। इसमें 1 डिजिट चलता है 2 में, इसमें 2 डिजिट चलता है, और इसमें 3 डिजिट चलता है आपका। 8 में आपका क्या चलता है, 8 में आपका 3 डिजिट चलता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से विभाजित, पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा हो 5 3 2 0, इस प्रकार आपका संख्या लिखी हो और इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। अब ये सिर्फ इतनी लिखी हो, इसके आगे इतना भी कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब हमसे नहीं है, कुछ भी लिखा हो, जितना इतनी बड़ी संख्या लिखी हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या लिखी, सिर्फ हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है? अब ये 8 से विभाज्य है तो पूरे का पूरा आपका 40 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे, अर्थात ये 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। अब जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, जितनी भी बड़ी लिखी हो, जितनी भी बड़ी लिखी हो, कोई आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं कि 8 से भाग करके देखें उसको 8 से भाग पल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिर्फ आप लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट देखो। अब 14 है तो आपका 8 से तो नहीं कटने वाला। अगर यहाँ पर 6 होता तो आपका 8 से कट जाता, यहाँ 14 है तो आपका नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या सीखा कि 2 की पावर, अगर 2 हो तो 4 हो और 8 हो, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। इसमें लास्ट डिजिट 1 देखते हैं, इसमें लास्ट डिजिट 2 देखते हैं, इसमें लास्ट डिजिट 3 देखते हैं। ठीक है? अब देखते हैं 8 का हो गया 9 का। 9 का तो अगर वो कोई संख्या दी हो, कोई संख्या दी हो, उनके अंकों का डिजिट अगर 9 से कट जा रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। जिस प्रकार 3 का उसी प्रकार 9 का है। अगर कोई संख्या आपकी दी हो 5 1 2 1 0 1 8 दी हो, इस प्रकार से अगर इनके अंकों का डिजिट 9 से कट जा रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब अंकों का डिजिट सम करो, या फिर ट्रिक बताई थी कि
इन 9 के गुणनखंड से इसको काट दो। जैसे क्या हो जाएगा 8 1 9, तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 5 4 9, पूरा का पूरा कट जाएगा, अर्थात ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। अगर इसका अंकों का योग करें तो कितना हो जाएगा 8 1 9 1 10 2 12 1 13 5 18, ये भी तो 9 से कट जा रही है, अर्थात हम टिक लगाएं या इसको सम करें तो वो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। बस सिर्फ अंकों का डिजिट का सम 9 आना चाहिए, या ट्रिक से 9 9 के पेयर बना के उसको काट दो। 8 1 9, 9 से कट गया, 3 4 5 4, 9 से कट गया, पेयर बना कर 9 9 का पेयर बनाओ, काट दो, या 9 के गुणज का पेयर बन जाए तो काट दो उसको, बाकी आप सम कर लो तभी आपका बन जाएगा। ये तो 9 का तो सरल है। अब रह गया 11 का। 11 का देखो, 11 का आपके 2 नियम हो जाते हैं। कितने नियम? 2 नियम हो जाते हैं 11 के। उसमें एक ऐड करने वाला भी होता है, एक माइनस करने वाला भी होता है। कैसे? जैसे कोई संख्या दी हो 1 2 3 1 1 0 2 4 5, कुछ भी लिखा हो, आप बोलो कुछ भी लिखा हो, 7 8 9 कुछ भी लिखा हो, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। अगर वह 11 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सम वाले और विषम वाले, जो विषम स्थान पर हैं, सम स्थान पर हैं, विषम संख्या नहीं है, जो सम स्थान पर है विषम स्थान पर है, उनको देखते हैं, उनका क्या करते हैं, योग करते हैं। जैसे 3 1 4 1 5 3 1 4 4 1 5 5 4 9, 1 के अंतर पकड़ते हैं, 9 9 6 15 15 8 23, 23 के बाद कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 23 आ रहा। फिर क्यों क्या करेंगे, 3 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 9 26 26 हो गया। इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपस में माइनस करने पर अगर 0 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसको माइनस करेंगे तो अंतर करेंगे तो 3 आएगा, 3 आपकी 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई सरल एग्जांपल लें, जैसे 1 2 1 0 1, ऐसे एग्जांपल लें। इसका एक रूल और होता है कि 2 2 का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। अब इसको 11 हर पेयर को 11 से भाग देंगे। एक तो नियम ये हो गया है, दूसरा नियम ये हो गया कि क्या करेंगे, इसको 11 से भाग करेंगे। जैसे इसको 11 से भाग करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, इसको 11 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसको 11 से भाग करेंगे तो प्लस का कुछ नहीं बचेगा। अब ये +1 0 1, तो ये क्या कर जाएगा, आपका 0 आएगा, अर्थात ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। बट 11 से ये पूरी का पूरी 11 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई, अब अगर इससे करें तो क्या करेंगे, 2 1 3 3 1 4 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 हाँ सॉरी, तो 1 ये 1 1 2 2 1 3, इसको और इधर वाले को 1 0 2 0 2 2 1 3 3 -3, तब भी तो 0 आ रहा आपका, तब भी तो 0 आ रहा है। जैसे कि देखो लिखा 1 2 1 0 1 1, ये तो लिखा है, तो 1 1 2 2 1 3 और 2 0 2 2 और 1 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, इसका अंतर करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात ये संख्या आपकी 0 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं किस पर, 13 के नियम पर। जो 13 का नियम है वो बिल्कुल किस पर आधारित है, 7 पर। कैसे? जैसे आपकी कोई संख्या, आपके सामने कोई संख्या लिखी हो, जैसे 1 1 4 लिखा हो, 3 कोई भी संख्या ले लो, 3 3 5 लिखा हो। 13 का नियम कहता क्या है कि जो हमारे यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे, जिस प्रकार 7 में बनाते थे उसी प्रकार इसमें भी 3 का पेयर बनाएंगे, उनको आपस में माइनस कर देंगे, 1 1 4, तो जाएगा 1 ये 2 ये 2। अब इसको 13 से विभाज्य करेंगे तो क्या जाएगा, 13 कम 13 13 7 91, तो आपका 17 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या होगी आपकी ये संख्या 17 से विभाज्य होगी। अब आप कोई बोल रहा होगा, कोई आपके मन में ये विचार आपके मन में अवश्य आएगा कि अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हो, इनका पेयर 3 का, इनका 3 का पेयर, हमने 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, किसको किस में घटाएंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, सम वाले को मतलब जो एक अंतर पर आया उसको जोड़ लो पहले, फिर इसमें से घटा दो। इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 8 1 9 9 1 10 आएगा, और 4 3 4 में क्या करोगे,
माइनस कर दोगे तो 325 आपका आ जाएगा। अब ये 325 आपका अगर 13 से विभाज्य है तो कट जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 6, 13 25 65, अर्थात ये संख्या आपकी 13 से कट जाएगी। क्लियर है? आपकी संख्या ये 13 से कट जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे सारे के सारे टाइप।